दोस्तों, क्या आप भी अपने दिमाग को एक कंप्यूटर जितना तेज बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपकी इसी सोच को बदलने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सवाल है अगर मैं पूछता हूं आप सभी से कि कंप्यूटर और इंसान के दिमाग में से बेहतर क्या है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से मेजॉरिटी ने जवाब दिया है कि एक कंप्यूटर इंसान के दिमाग से बेहतर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे साइंटिस्ट पिछले काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वो एक कंप्यूटर को कुछ इंसान के दिमाग जैसा बना पाए। काश। अब देखिए दोस्तों, ऐसे में अगर हम कंपेयर करते हैं एक कंप्यूटर या फिर एक स्मार्टफोन में लगे हुए उस प्रोसेसर को इंसान के दिमाग से, हालांकि कोई कंपैरिजन है नहीं क्योंकि इंसान का दिमाग एक कंप्लीट जीता जागता ऑर्गन है और वो जो प्रोसेसर है वो तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। देखिए, जो आपका इंसान का दिमाग है दोस्तों, उसमें तो है बहुत सारे सेल्स। वो उनकी गिनती भी तो कंफर्म नहीं है लेकिन करीब 100 बिलियन से भी ज्यादा है, ऐसा एक एस्टिमेट है। और उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। और वो जो न्यूरॉन्स है दोस्तों, वो आप मानिए कि बहुत ही छोटी यूनिट्स हैं जो आपस में कंप्लीट अपना एक जाल बना के बैठी हैं। वहां पे वो जो न्यूरॉन है उसके अंदर, हर एक न्यूरॉन के अंदर बहुत सारे इनपुट नोड्स होती हैं। वो इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करता है एक आउटपुट नोड्स के जरिए। और ऐसे में वो जो न्यूरॉन्स है उनका कंप्लीट कॉम्प्लेक्स जाल है आपके दिमाग में। अगर हम बात करते हैं एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की, तो देखिए वहां पे होते हैं बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स। उनकी गिनती भी बहुत ज्यादा है। अगर आपसे बात करते हैं एक हाई एंड प्रोसेसर की, तो वैसे में आपको 5 बिलियन, 6 बिलियन, 10 बिलियन तक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको उस कंप्यूटर के प्रोसेसर में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। जो डिजाइन है वो काफी सिंपल होता है, सीरियल कनेक्शन होता है। ऐसे में वो जो ट्रांजिस्टर है वो और 3-4 से जुड़ जाएगा, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा वहां पे जो भी है वो सिर्फ 0 और 1 है। लेकिन आपके इंसान के दिमाग में तो खुशी भी है, गम भी है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, इमोशंस भी है, सभी तरह की समझ है जो एक कंप्यूटर में नहीं है। दोस्तों देखिए, अगर आप कंपेयर करते हो किसी भी इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से, तो ऐसे में वो जो कंप्यूटर है वो डेफिनेटली प्रोसेसिंग में तेज होगा। अगर आप कुछ डेटा इनपुट करो, अगर आप एक प्रोग्राम लगाओ, तो आप एंटर करते ही उसका रिजल्ट सामने आपके आ जाएगा, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो। लेकिन जो समझ आपके इंसान के दिमाग में है वो उस कंप्यूटर में नहीं है। अगर आप किसी बिल्डिंग को रात को कभी घूमने जाएं और आप देख लें, तो आप उस बिल्डिंग को दिन में भी समझ लेंगे कि हाँ ये वही बिल्डिंग है। या जैसे जैसे आप किसी चीज को समझते हैं, कुछ काम करते हैं, सीखते हैं, तो वैसे वैसे आप उस चीज का एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं। और धीरे धीरे वो एक्यूमुलेशन जो है इंफॉर्मेशन का वो इतना हो जाता है कि आप बड़े ही आराम से अपनी समझ से किसी भी काम को कर सकते हैं, अगर वो उससे थोड़ा बहुत भी रिलेटेड है तो। लेकिन एक कंप्यूटर में इतना दिमाग नहीं है। बेसिकली कंप्यूटर में दिमाग है ही नहीं, वो वही कर सकता है जो हम कहते हैं। लेकिन हमें बहुत बार दोस्तों जरूरत पड़ती है ये सोचने की कि काश हमारा कंप्यूटर जो है वो भी इंसान के दिमाग जैसा बन जाए, कुछ वैसा ही बिहेव करे। और इसीलिए हम बात करते हैं दोस्तों न्यूरल नेटवर्क्स की। अब जो न्यूरल नेटवर्क से जो टर्म आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स का पूरा नेटवर्क है वो बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम काश उन कंप्यूटर्स के अंदर भी न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से वो सारी चीजें कर पाएं जो एक इंसान कर सकता है। अब ऐसे में वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो पॉसिबल है ही नहीं कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो इसीलिए हम करते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस और कोशिश करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम कुछ इंसानों जैसा समझने लगे, सीखने लगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, आप ये मानिए इसको, हालांकि सब्जेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि वहां पे एक नेटवर्क है जहां पे कुछ इनपुट नोड्स हैं, कुछ आउटपुट नोड्स हैं और बीच में है कुछ हिडन नोड्स जहां पे सभी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, कंप्लीट जाल बन चुका है। आप वो जो कंप्यूटर है उसके अंदर आपने इनपुट नोड्स पे कुछ भी इंफॉर्मेशन दी, वो धीरे धीरे ट्रांसमिट होकर आगे गई और आपको एक मिल गया आउटपुट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बाहर धूप है, तो आप बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा ठीक है, सूरज ऊपर दिख रहा है, मौसम पूरा साफ है, बादल नहीं है, आपको सामने रोशनी दिखाई देती है, कोई चीज उसकी परछाई दिखाई देती है, तो आपका जवाब निकल के आता है कि हाँ बाहर धूप है। इसका मतलब आपने उन सभी चीजों को देखा, सोचा, समझा और प्रोसेसिंग से ये जवाब दे दिया कि हाँ बाहर धूप है। तो ऐसे में ही वो जो कंप्यूटर के लिए हम बोलते हैं अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, तो वो भी उन इनपुट्स को एनालाइज करते हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। कुछ सवालों के जवाब हाँ होते हैं, कुछ के जवाब ना होते हैं और फाइनली आपको आउटपुट मिल जाता है जो भी आपको समझना चाहिए। अब लेकिन ऐसे में दिक्कत यह है कि हमें चाहिए होता है एक फीडबैक नेटवर्क।
फॉर एग्जाम्पल आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं और आपको सामने बास्केट में वो बॉल डालनी है। अब हम क्या करेंगे, उस बॉल को फेंकेंगे, लेकिन मान लीजिए कि वो बॉल आपने फेंकी और वो बॉल ऊंची तो काफी गई लेकिन वो बहुत ही नजदीक गिर गई। तो ऐसे में अगली बार जब आप उसको फेंकेंगे तो आपके दिमाग में ये कंफर्म होगा कि मैंने पिछली बार जितनी ताकत लगाई थी उससे मेरी बॉल यहां तक गई थी, लेकिन मुझे इस बार और जोर से फेंकना है, थोड़ा सा कम नीचे करके फेंकना है जिससे बॉल उस बास्केट में चली जाए। आप अगर 4-5 बार ट्राई करते हैं तो धीरे धीरे आप इंप्रूव करके अपने एरर को कम करते करते बॉल को बास्केट में फेंक देंगे। तो इसीलिए हमें वो जो कंप्यूटर का न्यूरल नेटवर्क्स है उसके अंदर भी एक ऐसा एल्गोरिथम भी लगाना होता है जिसकी मदद से हम उस सिस्टम को इंप्रूव कर सकें और अगर गलतियां हैं उसको सुधार सकें। दोस्तों इसीलिए हम उसमें काम में लेते हैं बैक प्रोपगेशन को। देखिए बैक प्रोपगेशन क्या होता है कि वो जो नोड्स हैं उसके बीच में जो कनेक्शंस हैं वहां पे इंडिविजुअल कनेक्शन का एक वेट होता है। बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक नंबर दे रखा है हमने उसको कुछ भी, और अगर डेटा आपको जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो जो नंबर जिस रास्ते से डेटा जा रहा है वो जुड़ता रहता है। तो ऐसे में वो जो डेटा है वो आगे जाएगा या नहीं वो डिपेंड करता है कि वो नंबर कौन कौन से रास्ते से आए हैं, कितने नंबर जुड़ गए हैं। तो वो जो बैक प्रोपगेशन है उसकी मदद से हम आउटपुट से वापस जाएंगे इनपुट की तरफ और उसी बैक प्रोपगेशन के थ्रू उन वेट्स के नंबर्स को इस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे या ठीक करेंगे कि अगली बार अगर वही इनपुट आए तो आपका आउटपुट सही हो जाए। मुझे पता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है और ऐसा समझाना बहुत ही मुश्किल है इस वीडियो में, लेकिन आप इतना मानिए कि कुछ कुछ इंसान के दिमाग जैसा ही हमने वो सॉफ्टवेयर कुछ डेवलप किए जिसकी मदद से हम काफी सारे कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये न्यूरल नेटवर्क्स काम कहां कहां पे आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप आपके फोन में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वॉइस रिकॉग्निशन का। आप बोलते हैं ओके गूगल, गूगल आ जाता है। आप बोलते हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो आपने जो इंग्लिश बोली या जैसा भी आपने जिस भी तरीके से बोला वो समझ लेता है, जान जाता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है न्यूरल नेटवर्क्स का। या फिर अगर हम बात करते हैं हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन की, कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में या किसी भी फोन में अगर आप कुछ लिखते हैं अपने हाथ से ABC, तो वो सिस्टम समझ जाता है कि क्या A है, क्या B है, क्या C है। आपकी लिखाई अलग है, मेरी लिखाई अलग है, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है। या फिर अगर हम बात करते हैं किसी भी फोटोज एप्लीकेशन की, फॉर एग्जांपल गूगल फोटोज या एप्पल का जो फोटोज एप्लीकेशन है, वहां पे आप कहीं घूमने गए थे, आपने कुछ फोटोज खींची है कि पहाड़ों में, और बाद में अगर आप अपनी गैलरी में सर्च करते हैं माउंटेन्स, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सर्च करता है उन पिक्चर्स में, वो पता लगाता है कि हाँ कौन कौन सी फोटो में पहाड़ है, तो वो उस पहाड़ को आइडेंटिफाई करता है। हो सकता है कोई पहाड़ लंबा हो सकता है कोई पहाड़ छोटा हो, लेकिन एट द एंड आपको वो सभी फोटोज मिल जाती हैं। तो ये दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो आपकी लाइफ को और इंप्रूव कर रहे हैं, और ये सभी इंसान के दिमाग से हम कॉपी कर रहे हैं। इंसान का दिमाग जो है वो बहुत बहुत पावरफुल है। हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो एक कंप्यूटर में बिल्कुल भी है ही नहीं, आप समझ सकते हैं। मतलब अगर मैं कंप्यूटर को सिखा दूं कि फॉर एग्जांपल एक चेयर दिखने में कैसी होती है, मैंने सिखा दिया कि एक चेयर दिखने में कैसी होती है, मैंने उसको 10 चेयर्स के सैंपल दिखा दिए, उसने धीरे धीरे समझ लिया, लेकिन हो सकता है कल को एक बहुत ही अजीब सी दिखने वाली चेयर सामने आ जाए तो वो उसको ना पहचान पाए कि वो एक चेयर है, लेकिन हम इंसान पहचान लेंगे कि हाँ वो एक चेयर है, वो बैठने के काम आ सकती है। तो इसीलिए अगर कोई आपसे अगली बार पूछे कि कंप्यूटर और इंसान के दिमाग में से कौन सा बेहतर है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि एक इंसान का दिमाग कंप्यूटर से बेहतर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में कुछ कुछ जान पाए होंगे। मैं कोशिश करूंगा इसके लिए आगे भी डिटेल वीडियो बनाने की जिससे आप इसके बारे में और जान पाए। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।